नमस्कार। अपने सभी शिक्षक साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इससे हमारे बेसिक के कई बच्चों को विद्यादान का सुख प्राप्त होगा। आप सभी से साथियों, हिंदी, गणित, अंग्रेजी तीनों विषयों में इस तरह गृह कार्य देना अकेले एक शिक्षक के लिए बहुत कठिन होगा। अतः आप अपने स्कूल के बच्चों की मदद से यह गृह कार्य तैयार कर 40 दिन के ग्रीष्मकालीन अवकाश की भरपाई कर सकते हैं। इससे बच्चे अपने अभिभावकों की मदद से शिक्षा से जुड़े रहेंगे और अभिभावक आपसे जुड़े रहेंगे। इन गृह कार्य नोटबुक को एक बैठक बुलाकर क्या कह सकते हैं, अभिभावक शिक्षक बैठक, इसमें आप अभिभावकों को समझाते हुए कि आखिर एक दिन में एक ही पेज पर एक विषय का कार्य, हिंदी का, अंग्रेजी का, गणित का, इस तरह से तीनों विषयों में एक पेज पर वर्क को किस तरह से कराना है, इन नोटबुक के जरिए आप अभिभावकों को समझा सकते हैं। क्योंकि जो गृह कार्य है वो कक्षा 1 या बाल वाटिका के स्तर का है, तो इसमें कोई भी अभिभावक जो बिना अनपढ़ है वो भी अपने बच्चों को इन नोटबुक की मदद से वर्क करा सकता है। और समझाने के उपरांत ये गृह कार्य नोटबुक शिक्षक द्वारा अभिभावकों को सौंप दी जाएं। साथ ही साथ उनसे ये कहा जाए कि स्कूल खुलने पर अभिभावक अपने बच्चों के साथ अगली एसएमसी बैठक जुलाई में लेकर आएं। अब बात करते हैं नोटबुक की उपलब्धता की। लगभग प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में एक नवीन नामांकन वाले बच्चे के लिए 450 रुपये धनराशि एसएमसी खातों में प्रेषित की जा चुकी है। मेरे स्कूल के एसएमसी खाते में भी 10 बच्चों के लिए 4,500 रुपये, जो कि शारदा सर्वे के दौरान मैंने 10 बच्चे ही नवीन नामांकन के लिए दिए थे, वो हमारे एसएमसी खाते में आए हैं। यदि धनराशि नहीं भी आई है तो भी 30 रुपये प्रति बच्चे की 3 नोटबुक हिंदी, अंग्रेजी, गणित की प्रधानाध्यापक जी से कहकर मंगवा सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी धनराशि भी नहीं है। इसका बिल वाउचर एसएमसी कंपोजिट ग्रांट में लगा सकते हैं। और इस गृह कार्य के जरिए बच्चों का एक 40 दिन का जो गैप हो रहा है शिक्षा से, या उनकी दूरी जो हो रही है वो नहीं होगी, उसकी भरपाई की जा सकती है। साथियों, इसके बाद अंग्रेजी का गृह कार्य भी अपलोड किया जाएगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अब आगे देखते हैं ग्रीष्मकालीन अवकाश का गणित में गृह कार्य। साथियों, ये पहला पेज है और 21 मई 2022 से इस पे होमवर्क देना आरंभ किया गया है। और इसमें ये देखिए 40 पेज पर ये 30 जून, इसमें कोई डेट लिखने में मिस्टेक हुई है, 30 जून तक ये 40 पेज कंप्लीट होंगे। और ये देखिए इसमें 40 पेज हैं। इस कॉपी को हमने चूज किया है बच्चों को होमवर्क देने के लिए। तो यहाँ हमने 0 यानी 0 से स्टार्ट किया है, जो कि लगभग सभी बच्चे जो हैं बड़ा आसानी से बना लेते हैं। और इसमें ऊपर हमने अंकों को लिखा है और आगे नीचे जो पॉइंट लगे हुए हैं जो हमारे विद्यालय के बच्चों ने लगाए हैं। और काफ़ी कुछ हमारे इन सभी वर्क में जो है बच्चों का सहयोग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चिड़िया बनी है और एक अंक को इस तरह से लिखा है, नीचे डॉट डॉट। तो काम जो भी होमवर्क दिया गया है इस तरह से दिया गया है कि अभिभावक लोग की मदद से बच्चे आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए 0 और 1 यानी 1, ये 2 इस तरह के अंक हैं जो बच्चे आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, बस पॉइंट लगा रखे हैं। आगे देखिए ये जो 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर ऊपर मैंने फिगर भी बनाए हैं ताकि बच्चे को समझाया जा सके कि ये कितनी चिड़िया है, 1। तो 1 हिंदी में लिखा है और इस तरह से यहाँ पर अंक को मेंशन करा है। यहाँ 2 बॉल बनाई हैं
और 2 लिखकर यहाँ पर इस तरह से अंक को मेंशन करा है और इसमें इस तरह से डॉट डॉट किया है, क्योंकि अभी बच्चा लिखना स्टार्ट कर रहा है तो उसको इस पर फिराना है। इस तरह से पूरे पेज पर इसी तरह से डॉट बनाई हुई है। ऐसे ही आगे देखिए, इसमें 3 बैट ड्रॉ करे हैं और 3 लिखा हुआ है, क्योंकि बेसिक के बच्चे हैं तो इनको हमें हिंदी में ही पहले गिनती को सिखाना होगा। और इस तरह से डॉट बनाई हैं, ये बच्चों ने बनाई हैं डॉट, ऊपर हमने अंक लिख दिए हैं। ये देखिए यहाँ पर इमोजी बनाई हैं 4 और इस तरह से ये। तो बहुत ही आसान और आकर्षण युक्त होमवर्क है। आपकी थोड़ी सी मेहनत, सूझबूझ, समझ और आपके विद्यालय के बच्चों के सहयोग से ये बच्चों के लिए गृह कार्य तैयार किया जा सकता है बहुत ही आसानी से, और इसको आप ज़रूर करिए। ये देखिए 5 तक यहाँ पर काउंटिंग हो गई है, 5 आइसक्रीम। और ये देखिए यहाँ पर ये कली बनी हुई है 6। एक्चुअली मुझे 5 में रिवीजन कराना था, 5 तक का रिवीजन कराना था, तो ये फ्लो में मैं 6 लिख गई हूँ। 6 नेक्स्ट पेज से करना था, उसके बाद यहाँ मैचिंग करनी थी, तो मैंने फिर ये केवल 3 लाइन में ही दिया है और यहाँ पर मैचिंग कर दी है। आगे देखिए इस तरह से मिलान करो, फिर बाद का अंक लिखो। अब ये सारी चीज़ हम अभिभावकों को बताएंगे कि देखिए हमने करके भी बताया है यहाँ पर कि किस तरह से मिलान करना है ना, क्योंकि अभिभावक, हर एक अभिभावक इतना पढ़ा लिखा तो नहीं होता है। तो आप जब कर, ये इसमें जो लिखा हुआ है सॉल्व है, तो आप अगर अभिभावक को बताओगे तो वो समझ जाएगा और बच्चा भी समझ जाएगा। ऐसा नहीं है, अप्रैल से मई तक आप क्लास लिए हैं, बच्चे आंगनवाड़ी में भी पढ़े हैं। और ये देखिए कितना अट्रैक्टिव वर्क है, यहाँ पूरा ये सॉल्व करके दिया है, फिर इसी फिगर को इधर बनाया है। ये देखिए अब यहाँ से 6 और 7 यानी 6 और 7 फिर से। अब बच्चा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है उसको लिखते लिखते, तो अब ये 6 और 7 ये ऐसे अंक हैं जो बच्चा देखकर आराम से बना सकता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो 2, 3, 4, 5 में। और देखिए इस तरह से ये स्टार बनाए हैं यहाँ पर 8, 9, 10 तक के अंक हो गए हैं। हमारे निपुण भारत मिशन के अकॉर्डिंग बाल वाटिका में केवल 10 अंक तक बच्चों की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन ये होमवर्क कक्षा 1 के बच्चों तक के लिए है। तो कक्षा 1 के बच्चे 10 अंक तक तो नहीं रहेंगे, उनको हमें आगे भी कराना है। और 10 अंक तक कराने के बाद देखो मिलान करो, मैचिंग दी है, यहाँ पर रिवीजन कराया है। अब देखिए बाद वाला अंक लिखो इस तरह से। आप आसानी से, आपको सोचना समझना नहीं है, आप इस वर्क को देखकर इसकी हेल्प से बस आपको शीट तैयार करनी है कॉपी पर। एक कॉपी पर आप तैयार कर दें, 1, 2, 3 पर कर दें, फिर ग्रुप में अपने कक्षा 4, 5 के बच्चों को बैठाकर आराम से ये होमवर्क नोटबुक तैयार करा सकते हैं। इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपके बच्चों को। और ये होमवर्क के ही तौर पे नहीं, आप इस वीडियो की हेल्प से गृह कार्य क्लास वर्क भी करा सकते हैं, क्योंकि बच्चों के जो सीखने का सीक्वेंस होना चाहिए वो यही होना चाहिए। इससे क्लास वर्क में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए यहाँ पर जोड़ भी स्टार्ट कर दिया है, इसमें बताया है किस तरह से फिगर को जोड़ना है। इसमें जोड़ का सिंबल भी दिखाया है।
थोड़ी थोड़ी जानकारी बच्चे को इस गृह कार्य के माध्यम से दी गई है कि किसी भी अंक में 0 को जोड़ने पर उस अंक का मान उतना ही रहता है और किसी भी अंक में 1 जोड़ने पर उसका मान कितना होगा, देखो यहाँ पर जोड़ कर भी बताया गया है। तो ये बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं जोड़ के, जो बच्चे कर सकते हैं और यहाँ पर सॉल्व किए गए हैं। जब ये अभिभावकों को नोटबुक देंगे तो उनको थोड़ा समझाएंगे भी। ये देखिए कितना सुंदर वर्कशीट तैयार करी है। अब उसको डिटेल में आप अपने बच्चों के अभिभावकों को समझा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने इस नोटबुक में 15 अंक तक के 15 अंक तक का काम दिया है, जबकि हमें बाल वाटिका में 10 अंक तक का ही चाहिए था। इस गृह कार्य में पूरा ध्यान रखा गया है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो लक्ष्य गणित में निर्धारित किए गए हैं उसका ध्यान रखा गया है।